Hello बच्चों, let's see this question. The correct statement regarding nucleophilic substitution reaction in a chiral alkyl halide is हमारे पास ऑप्शंस दिए हुए हैं चार रेसमाइजेशन। पहला ऑप्शन कह रहा है कि रेसमाइजेशन अकर्स इन SN1 रिएक्शन एंड इन्वर्जन अकर्स इन SN2। बी कह रहा है रेसमाइजेशन अकर्स इन SN1 रिएक्शन एंड रिटेंशन अकर्स इन SN2 रिएक्शन। सी कह रहा है रिटेंशन अकर्स इन SN1 रिएक्शन एंड इन्वर्जन अकर्स इन SN2 रिएक्शन एंड डी कह रहा है रेसमाइजेशन अकर्स इन बोथ SN1 एंड SN2 रिएक्शंस। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन से की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए। देखिए, ये बेसिकली हमारे पास SN1 एंड SN2 रिएक्शन का सवाल है। इसमें जो स्टीरियो केमिस्ट्री होती है वो हमें पता होनी चाहिए। अगर मैं सिंपली SN2 के लिए ड्रॉ करूं बच्चों, देखो मैं यहाँ पे इस तरह से ड्रॉ कर देता हूँ। ये अगर आप मान लीजिए यहाँ पे X लगा हुआ है और यहाँ पर कोई न्यूक्लियोफाइल इस पर इस तरह से अटैक कर रहा है, क्योंकि एक सिंगल स्टेप रिएक्शन होता है और इसमें जो फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा न्यूक्लियोफाइल का अटैक और जो लिविंग ग्रुप का मॉलिक्यूल को छोड़ना होता है वो दोनों साथ ही साथ होते हैं। और यहाँ पर इस तरीके से आपको कंपाउंड फाइनली मिल जाता है और ये इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होता है यहाँ पे, जो कि आपको साफ साफ दिख भी रहा होगा कि एक्स जो इस साइड था वो NU जो है वो दूसरी साइड चला गया। इसको वॉल्डन इन्वर्जन का नाम भी हम देते हैं। ठीक है, वॉल्डन इन्वर्जन। यानी कि अगर हम SN2 की बात करें तो उसमें तो इन्वर्जन हो रहा है, तो SN2 रिएक्शन में रिटेंशन होने के चांसेस तो नहीं है, या फिर रेसमाइजेशन भी नहीं होगा। रेसमाइजेशन क्यों होता है और कैसे होता है वो समझ लेते हैं। अब देखिए, SN1 में क्या होता है बच्चों कि जैसे आप मान लीजिए आपके पास फिर से ये यहाँ पर इस तरह से कंपाउंड है, तो पहले स्टेप में ये यहाँ पर से रिमूव हो जाएगा। अब मैं SN1 के लिए ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर से X रिमूव हो जाएगा और सबसे पहले तो यहाँ एक कार्बोकेटायन बनेगा। ठीक है, कार्बोकेटायन बना, X माइनस बना। अब ये कार्बोकेटायन जो आपके सामने बना है, ये कार्बोकेटायन एक प्लेनर स्ट्रक्चर है या फिर प्लेनर इंटरमीडिएट बोल सकते हैं। प्लेनर इंटरमीडिएट होने की वजह से क्या होता है कि जैसे मान लीजिए ये आपका कार्बोकेटायन है और ये एक प्लेन में है, तो इसका जो एक वेकेंट ऑर्बिटल है कार्बन का वो ऊपर भी और नीचे भी है, तो दोनों साइड से न्यूक्लियोफाइल का अटैक पॉसिबल है। ठीक है, तो ये डिपेंड करेगा कि न्यूक्लियोफाइल ने किधर से अटैक किया है। क्योंकि प्लेनर स्ट्रक्चर है, प्रोबेबिलिटी भी दोनों के साइड से अटैक करने की वो बिल्कुल इक्वल है। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ पर से आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा बच्चों वो दोनों तरह से मिल सकता है। यानी न्यूक्लियोफाइल के प्रेजेंस में ये कार्बोकेटायन या तो इस साइड भी लग सकता है और या फिर इस साइड भी लग सकता है। यानी कि यहाँ पर इन्वर्जन और रिटेंशन दोनों होता है। यहाँ पर इन्वर्जन भी होता है, और सॉरी ये तो रिटेंशन वाला था, ये रिटेंशन भी होता है और साथ ही साथ इन्वर्जन भी होता है। तो बेसिकली इन दोनों को मिलाने की वजह से यहाँ पर रेसमाइजेशन होता है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के ऑप्टिकल एक्टिविटी को कैंसल आउट करेंगे। तो हमें मेजरली SN1 के केस में एक रेसमिक मिक्सचर देखने को मिलता है। ठीक है, और जबकि SN2 के केस में ऑप्टिकली प्योर कंपाउंड देखने को मिलेगा और विद इन्वर्जन देखने को मिलेगा। तो हमने ये देखा कि रेसमाइजेशन होता है SN1 के केस में और इन्वर्जन होता है SN2 के केस में। तो जो हमारा पहला ऑप्शन है बच्चों वो क्या कह रहा है, रेसमाइजेशन अकर्स इन SN1 रिएक्शन एंड इन्वर्जन अकर्स इन SN2 रिएक्शन, यही सही है। दूसरे वाले में देखिए कह रहा है रिटेंशन अकर्स इन SN2 रिएक्शन, तो गलत हो गया। तीसरे वाले में कह रहा है रिटेंशन अकर्स इन SN1 एंड इन्वर्जन, सिर्फ रिटेंशन नहीं होता ना, रिटेंशन इन्वर्जन दोनों होता है SN1 में, तो ये भी गलत हो जाएगा। और ऑप्शन डी कह रहा है कि रेसमाइजेशन दोनों में होता है, SN2 में हमने देखा कि रेसमाइजेशन नहीं होता। So the correct answer for this question will be option A. I hope you understood this well. All the very best.